नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में शाश्वत सुख शांति के स्रोत हैं परमात्मा। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण आदि सद्ग्रंथ व उन सद्ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को कठोर साधना, जप, तप, ध्यान, समाधि के द्वारा अनुभव करने वाले ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हमें बार बार यह स्मरण दिलाते हैं कि बड़े भाग्य से हमें यह मानव तन मिला है, पर यह पशु पक्षी आदि भोग योनि की तरह भोग करने मात्र के लिए नहीं मिला है। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं बल्कि कर्म योनि है, जिसमें हम जप, तप, ध्यान आदि कर्म करके मानव जीवन के चरम व परम लक्ष्य अर्थात ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रुति दोहराती है कि जब तक यह दुर्लभ मनुष्य तन, मनुष्य शरीर रूपी साधन भगवत कृपा से उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लेना चाहिए, ईश्वर को जान लेना चाहिए, ब्रह्म को जान लेना चाहिए। वरना यदि यह अवसर भोग विलास मात्र करते रहने में ही बीत गया और यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर बड़ी हानि होगी, बड़ा विनाश हो जाएगा। तुम्हें बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अलावा तुम्हारे पास अन्य कुछ भी विशेष नहीं रह जाएगा। ऐसा विचार कर सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनसे यह समस्त विश्व ब्रह्मांड परिपूर्ण है, उनका आश्रय अविलंब ग्रहण कर लेना चाहिए और नित्य भगवत ध्यान, स्वाध्याय, संयम, सेवा करते हुए जीवन जीना चाहिए। वास्तव में सद्ग्रंथों में वर्णित उपरोक्त उपदेश मनुष्यों के लिए एक पवित्र आदेश की भांति है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड उस सर्वाधार, सर्वाधिपति, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर से संव्याप्त है। वे पर ब्रह्म परमेश्वर ही शाश्वत सुख, परमानंद ब्रह्मानंद के आदि स्रोत हैं। हमें यह आत्मिक आनंद किसी भी सांसारिक अथवा भौतिक विषय भोगों से प्राप्त नहीं हो सकता। पर ब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन हमें सच्चा सुख, शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकते और साथ ही अन्य साधन हमें त्रिविध तापों से, दुखों से भी मुक्त नहीं करा सकते हैं और न ही जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त करा सकते हैं। इसके लिए एकमात्र परमात्मा ही आधार हैं, क्योंकि वे ही सर्वाधार हैं। जीवात्मा का कल्याण परमात्मा से ही संभव है, जीव का कल्याण शिव से ही संभव है। इसलिए इस संसार में रहते हुए हम सदा पर ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते रहें, जिससे हम संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहें। ठीक वैसे ही जैसे जल में रहकर कमल जल से निर्लिप्त रहता है। जो संसार में लिप्त रहता है वो नानाविध दुख पाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर नानाविध दुख भोगता रहता है। अतएव यह समझकर उन पर ब्रह्म परमेश्वर को निरंतर भजते हुए, उनका निरंतर स्मरण करते हुए, उनका निरंतर ध्यान करते हुए हमें इस संसार में जीवन जीना चाहिए। उनका निरंतर स्मरण ध्यान करने से इस संसार के प्रति, इस जगत के प्रति हमारी जो ममता है, आसक्ति है, वह मिटेगी और परमात्मा में ही हमारी परमाशक्ति होगी। तब हृदय में परमात्मा को अनुभव करते रहने से हम अपने कर्तव्यों का पालन निरासक्त होकर निष्काम भाव से कर सकेंगे और कर्तव्य पालन जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करेंगे। हम विश्वरूप भगवान की पूजा के लिए कर्मों का आचरण कर पाएंगे। हम यह भली भांति अनुभव कर सकेंगे कि संसार के भोग पदार्थ नहीं बल्कि परमात्मा ही शाश्वत सुख शांति के स्रोत व आधार हैं और अंततः हमारे लिए पर ब्रह्म परमेश्वर को पाकर सर्वदा के लिए सुखी व आनंदित होने का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो सकेगा। मित्रों, अस्तु हमें आज और अभी से ही अपने आत्म कल्याण में प्राणपण से जुट जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षण भंगुर मानव शरीर, मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं। न जाने कब मृत्यु से अपने अंग में भर ले
और जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना ही हमें यह शरीर छोड़ना पड़े और बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहकर दुख भोगना पड़े।